नए साल का आगाज हो गया है। आज रविवार को 1 जनवरी है। पूरा देश नए साल के मस्ती में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में नए साल में हमारे जीवन से जुड़े कई विषयों में बदलाव आएंगे। इसके साथ ही बिहार के युवाओं को भी इस नए साल से बहुत कुछ उम्मीद होगी। इसी कड़ी में कुछ प्रमुख जानकारियां साझा कर रहे हैं। बिहार में इस नए साल में विभिन्न पदों पर करीब 3 लाख से अधिक नौकरियों की रिक्तियां जारी हो सकती है। पुलिस महकमे में करीब 75,000 से अधिक पदों में करीब आधे पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में करीब 1.60 लाख पद भरे जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, साहब प्रोफेसर और प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही 450 कॉलेज में अस्थायी प्राचार्य और 6,000 से अधिक तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2.20 लाख शिक्षक और लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। वहीं बात करें देश की, तो बैंकिंग, कारोबार, व्यवसाय क्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिनके बड़े प्रभाव होंगे। इसमें से कुछ प्रमुख चीजों के बारे में आपको जानकारी साझा करते हैं। नए साल में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के पेश होने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी। वकीलों को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति पर्ची दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो हाल ही में विकसित ऑनलाइन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकेंगे। वकीलों को अपनी उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए एडवोकेट अपीयरेंस पोर्टल लॉगिन करना होगा। यह मॉड्यूल 2 जनवरी से एक्टिव होगा। इसके अलावा नव वर्ष 2022 में नए वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। एमजी मोटर, मारुति सुजुकी, hyundai मोटर्स, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, ऑडी, मर्सिडीज बेंज जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में इजाफा करने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने कहा कि वह 2 जनवरी से व्यावसायिक वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी। होंडा ने भी घोषणा की है कि वह गाड़ियों की कीमत 30,000 तक बढ़ाएगी। इसके साथ ही आरबीआई के बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद अगर लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। बैंक और ग्राहक के बीच एग्रीमेंट साइन करना होगा और बैंकों को लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव के बारे में सभी जानकारियां अपने ग्राहकों को एसएमएस या अन्य माध्यमों से देनी होगी। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि किसी प्रोपराइटर को आवासीय उद्देश्य के लिए घर किराए पर देने की स्थिति में 1 जनवरी को जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ व्यक्तिगत निवास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसका इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो उसके मालिक को रिवर्स चार्ज में मैकेनिज्म पर 18% जीएसटी देना होगा। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।